स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि स्टेप बाय स्टेप आप अपने बिहार स्टेट का जो फॉर्म निकला है, जिसका लास्ट डेट 27 तारीख है, जो कि आज देख सकते हैं 25 तारीख हो चुका है। तो यानी कि 2 दिन बचे हैं। तो उसके लिए आपको फॉर्म फिल करना है, जिसका लास्ट डेट 27 तारीख को है। 27 तारीख को 11 बजे रात तक ये फॉर्म एंड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इससे पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। इसको कैसे आपको फिल करना है, अपने मोबाइल फोन से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव कैसे फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को आपको रिक्वायरमेंट होता है, डॉक्यूमेंट की साइज क्या होता है, डॉक्यूमेंट की साइज को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे बनाना है, वो सारी चीजें इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। शुरू करने के लिए आपको इस वेबसाइट्स पे आ जाना है, जिसका BSEBState.org। टाइप करने के बाद में डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। यदि आपको टाइप करते समय कोई भी दिक्कत आती है तो इस जो वेबसाइट्स है, इसका डायरेक्ट लिंक आपके इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, कमेंट बॉक्स में भी डाल दिया हूँ। वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखने लगेंगे, जहाँ पे आपको लिख रहा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। उसके बाद में देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट 2025। तो इस पे आपको क्लिक करना है। करने के बाद में कुछ सेकंड वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको निकल के आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सबसे पहले नंबर पे ऊपर आपको आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025। यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है, जहाँ पे आपको ये शो हो रहा है कि रीड द बिलो इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर फिलिंग अप द फॉर्म्स। यहाँ पे आपको लिख रहा है कैंडिडेट हैज टू फिल द डिटेल्स मेंशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म टू रिसीव द एप्लीकेशन नंबर, यानी कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड। सेकेंड नंबर पे आपको लिख रहा है कैंडिडेट विल रिसीव द एप्लीकेशन नंबर, यानी कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी कि जो आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल टाइप करेंगे और ईमेल आईडी, उस पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं जनरल लिंक्स का ऑप्शन आ रहा है, जहाँ पे आपको 2 ऑप्शन आ रहे हैं, टू रजिस्टर्ड, उसके बाद में ऑलरेडी रजिस्टर्ड, टू लॉग इन। यानी कि आप अगर आपको फर्स्ट टाइम इस पे वेबसाइट पे विजिट किए तो आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो फिर आप इसको लॉग इन करेंगे। यदि आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो डायरेक्ट आपको इस पेज पे जो आपका ये सेकंड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको लॉग इन का पेज ओपन हो जाएगा। उसके नीचे आप देख सकते हैं की डेट्स का, जिसमें आपका स्टार्टिंग डेट्स फॉर एप्लीकेशन का 19 सितंबर से ये स्टार्ट हुआ था 11:30 में, और ये जो लास्ट डेट है इसका ऑनलाइन सबमिशंस का 27 सितंबर 2025 11:55 पे आपका ये खत्म हो जाएगा नाइट में। तो आपको ये ध्यान रखना है, अब ज्यादा समय बचे नहीं हुए, 1 से 2 दिन बचे हुए, तो जितना जल्द हो सके आप इस फॉर्म को फिल कर लीजिए। नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्प डेस्क का ऑप्शन आ रहा है। डेस्क नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा है, उसके बाद में हेल्प डेस्क आईडी भी शो हो रहा है। यदि आपको कोई भी गड़बड़ होती है, यानी फॉर्म फिल करते समय कोई भी दिक्कत आती है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, पे आप मेल कर सकते हैं, वहां से आपको रिस्पांस मिल जाएगा। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं कि आप यदि फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, इस वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए हैं, अजी आपको अभी स्टार्टिंग से अप्लाई करना है, तो इसके लिए आपको टू रजिस्टर वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे, जहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिक हेयर, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है। तो हम रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट कर लेंगे। कुछ सेकंड वेट करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको लिख रहा है इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद में नोट्स में आपको आ रहा है काइंडली यूज एज क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स, यानी कि आपको कौन से ब्राउजर सुटेबल होगा, अच्छा होगा आपके लिए, यहाँ पे आपको सजेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं गूगल क्रोम कर सकते हैं, फायरफॉक्स कर सकते हैं, फायर मोजिला कर सकते हैं, बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शन आ रहे हैं। उसके बाद में नीचे आपको क्लोज का ऑप्शन आ रहा है, क्लोज पे क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे प्राइवेसी नोटिस आ जाएगी, यदि आप पढ़ना चाहे तो पूरी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे
यहाँ पे देख सकते हैं पर्सनल डिटेल्स भी है, अप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल के आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको सबसे पहले नंबर पे शो हो रहा है। इसमें आपको ये आ रहा है नोट्स में, द डिटेल्स बिलो शुड बी इंटर एज इट अपीयर इन द मैट्रिकुलेट सर्टिफिकेट्स, क्लास 10 सर्टिफिकेट्स और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स अवॉर्डेड टू यू। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो आप अपना डिटेल्स फिल करेंगे, जो आपका 10th या अदर जो सर्टिफिकेट्स पे डिटेल्स है, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो भी डिटेल आप फिल करेंगे, जो आपके सर्टिफिकेट्स पे है सेम वही डिटेल फिल करेंगे, अदर डिटेल फिल नहीं करेंगे, यानी कि मिस्टेक नहीं करेंगे। बेसिकली यही कहना है इनका। तो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ रहा है। यहाँ पे आपको आ रहा है कैंडिडेट पर्सनल डिटेल्स। इसमें आपको यहाँ पे आ रहा है कैंडिडेट फर्स्ट नेम, यहाँ पे आप रहा है, यहाँ पे आपको आ रहा है कैंडिडेट मिडिल नेम, यहाँ पे आपको आ रहा है कैंडिडेट लास्ट नेम। यदि आपका ओनली वन नेम है तो आप फर्स्ट में टाइप कर सकते हैं। यदि आपके पास जो नाम है आपका 2 लेटर में, 2 वर्ड में है, तो आप फर्स्ट में टाइप कर सकते हैं और यहाँ लास्ट में टाइप कर सकते हैं। यदि आपके नाम में 3 है तो आप फर्स्ट और मिडिल और थर्ड में नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि नाम डालने के बाद में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, नोट में आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज इंटर योर नेम एग्जैक्टली एज पर योर सर्टिफिकेट मार्कशीट ऑफ मार्टिकुलेशंस 10th एसएससी विदाउट एनी सैल्यूटेशंस, जैसे कि डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज। ये आपको नहीं डालना है, जो आपका नाम है सेम नाम डालेंगे। नाम डालने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है। उस जो आपका जेंडर है, जेंडर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। कंफर्म मोबाइल नंबर पे जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, सेम वही मोबाइल नंबर दोबारा यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी टाइप करना है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में सेम वही ईमेल आईडी यहाँ पे आपको अपना टाइप करना है कंफर्म ईमेल आईडी पे। उसके बाद में जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। डिटेल फिल करने के बाद में आप अपना एक बार चेक कर लेंगे, जो भी डिटेल आप फिल करें सही है तो आप यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज इंटर द इमेज टेक्स्ट इन द टेक्स्ट बॉक्स एंड क्लिक ऑन द सबमिट गेट ओटीपी पे। तो जो आपको ये कैप्चर दिख रहा है, कैप्चर को इसमें टाइप करेंगे। कैप्चर टाइप करने के बाद में सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं काइंडली रिसीव्ड ऑन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर दिया था, ईमेल आईडी दिया था, उस पर आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगा। ओटीपी रिसीव होने के बाद में वो ओटीपी इस यहाँ पे इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद में वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी हैज बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में ये जो चेक बॉक्स है टिक करेंगे आई एग्री पे। उसके बाद में ये जो कैप्चर दिख रहा है, कैप्चर को यहाँ पे फिल करेंगे। कैप्चर फिल करने के बाद में री करेंगे। जैसे ही आप री वेरीफाई पे क्लिक करेंगे नीचे आपको ओपन हो जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स आपको आ जाएगा। वेरिफिकेशंस फॉर, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट नेम है यहाँ पे दिख जाएगा, फिर जो आपका मिडिल नेम है यहाँ पे आपको आ जाएगा, जो लास्ट नेम आपने टाइप किए होंगे यहाँ पे आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, आपका जेंडर आ जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आप इसको अपना केयरफुली ध्यान से चेक कर लीजिए। यदि आपका कोई भी मिस्टेक है, गलती है, तो आप बैक करके अभी सुधार सकते हैं। यदि आप यहाँ से री वेरीफाई कर लेंगे, यदि आपको लग रहा है कि हाँ हर चीज़ सही है, आपको कोई भी करेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपको राइट साइड में चेक बॉक्स का ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे आपको अपने चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और री वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। ये सारी डिटेल चेक कर लिया, हमें लगा हमारी सही है, हमें कोई भी करेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आप भी अपना चेक कर लीजिए, यदि आपको लगे कि हाँ सब कुछ सही है, करेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलर्ट का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं। द इंफॉर्मेशन वंस सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाई, क्लिक ऑन ओके इफ यू हैव वेरीफाइड द इंफॉर्मेशन टू बी करेक्ट एंड सबमिट एल्स क्लिक क्लोज टू रिव्यू अगेन एंड देन टू सबमिट। इसका मतलब यही है कि आप एक बार कंफर्म कर लीजिए जो आपने डिटेल फिल की है वो आपका सही है, क्योंकि अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आपका कोई भी अपडेट मॉडिफिकेशन जो एडिटिंग ऑप्शन होता है इनेबल नहीं है। तो आप सही से चेक कर लीजिए, उसके बाद में यदि आपको लगे कि हाँ सब कुछ सही है तो ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड वेट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ चुका है। यहाँ पे लिख रहा है प्लीज नोट इफ फर्दर रेफरेंस, ईमेल आईडी का जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उस पर आपको यूजर आईडी पासवर्ड जा चुका है, तो वहां से आप क्लिक करेंगे क्लोज पे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं, जेंडर्स, ईमेल आईडी सब कुछ। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ सेकंड वेट कर लेंगे, फिर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा इंस्ट्रक्शंस का, जहाँ पे आपको लिख रहा है कि कौन सा ब्राउजर आपके लिए सुटेबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप क्लोज पे क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे नोट्स आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपके लिए कौन सी ब्राउजर सुटेबल होगा। यदि आप मोबाइल फोन से फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको लिख रहा है फॉर्म इज कंपेटेबल विद एंड्रॉइड वर्जन 4 एंड एबव एंड iOS वर्जन 9 एंड एबव होना चाहिए। मतलब यह है कि अगर आप मोबाइल फोन से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपका जो मोबाइल फोन है उसका जो वर्जन है 4 से ऊपर होना चाहिए, अगर आपका आईफोन है तो 9 से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद में लिख रहा है फिल्स मार्क विथ आर मेजोरिटी, आपको स्टार मार्क्स दिख रहे होंगे, वो सारी को फिल करना है आपको। उसके बाद में नीचे आपको डिटेल इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी ये सेलेक्ट कर चुके थे। उसके बाद में जेंडर ऑटोमेटिक सेलेक्ट आएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना बस फादर्स नेम या हस्बैंड नेम टाइप करना है। सेकेंड नंबर पे आपको मदर्स नेम टाइप करना है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल होगा। उसके बाद में ईमेल आईडी आपका ऑलरेडी फिल होगा। यहाँ पे यदि आपका सेकेंडरी कोई मोबाइल नंबर है, अदर दूसरा नंबर, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं। देने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है नेशनलिटी, यदि आप इंडियंस है तो इंडियन सेलेक्ट करेंगे, यदि आप अदर के अदर कंट्रीज के तो अदर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आर यू डोमिसाइल्स ऑफ बिहार स्टेट का ऑप्शन आ रहा है, यदि आप बिहार के निवासी हैं, यदि आपके पास में बिहार का रेसिडेंस सर्टिफिकेट है यानी कि आवासीय है आपके पास तो यस पे क्लिक करेंगे। यदि आपके पास नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। यदि आप नो पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपका स्टेट है उस स्टेट का आपको डोमिसाइल लगाना होगा, यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। यदि आप बिहार के निवासी है, ज़्यादातर लोग ये जो फॉर्म फिल कर रहे हैं बिहार के ही होंगे, तो आपको यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट कोड एंड नेम, यहाँ पे आपका जो भी जिला है वो अपना जिला को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे गया सेलेक्ट कर लेते हैं। जिला सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको आ रहा है मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में आप कौन से मीडियम से देना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश। मीडियम में देना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको आ रहा है कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए, कौन से कैटेगरी से आप, जनरल से, बीसी से, एससी है, एसटी से, तो आप अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर का जो नाम है बैंक नाम डालेंगे, ब्रांच नाम डालेंगे, जो अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर फिल करेंगे। उसके बाद में आईएफएससी कोड पे क्लिक करेंगे, अपना आईएफएससी कोड डालेंगे। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे पास में यदि कोई चीज़ का निशान है तो इस निशान को यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद में यहाँ पे नोट आ रहा है, देख सकते हैं मिनिमम वन आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इज मैंडेटरी, प्लीज इंटर वैलिड आईडी कार्ड डिटेल्स, दिस आईडी ओरिजिनल आईडी प्रूफ विल बी रिक्वायर्ड एट ऑल द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना है आईडी प्रूफ तो आपको मैंडेटरी है। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है डू यू हैव पैन कार्ड्स, यदि आपके पास है तो यस पे क्लिक करेंगे। करने के बाद में यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर टाइप करना है। पैन नंबर पे आपके जो पैन कार्ड पे जो नाम लिखा है वो नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। सेकेंड नंबर पे है डू यू हैव ड्राइविंग लाइसेंस,
यदि आपके पास है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। डू यू हैव वोटर आईडी कार्ड, यदि आपके पास है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में डू यू हैव पासपोर्ट, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में डू यू हैव वैलिड फोटो अटैच बैंक पासबुक, आपके पास में बैंक पासबुक है जिसमें फोटो के साथ हो, यदि आपके पास है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में डू यू हैव एनी अदर वैलिड आईडी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, यदि आपके पास में कोई अदर वैलिड कार्ड है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिख रहा है, चेक बॉक्स को टिक करेंगे। टिक करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है, जहाँ पे आपको लिख रहा है एक सर्विसमैन डिटेल्स। यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है आर यू एन एक सर्विसमैन, यानी कि आप एक सर्विसमैन है। यदि आप है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद में आ रहा है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल्स। डू यू बिलोंग टू डिफरेंटली एबल कैटेगरीज, यानी कि आप विकलांग श्रेणी में आते हैं। यदि आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद में यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में डेटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आ रहा है कोरस्पोंडेंस एड्रेस, जिसमें आपको एड्रेस लाइन 1 और लाइन 2 में फिल करना है। जो आपका कंट्री है, कंट्री सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, पिन कोड अपना टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इज कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यदि आपका जो करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस पे क्लिक करेंगे, दोनों सेम हो जाएगा। यदि आपका डिफरेंस है, आपका करेंट एड्रेस अलग है, परमानेंट एड्रेस अलग है, तो दोनों को बारी बारी से फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नोटिस में, यहाँ पे आपको नोट्स आ रहा है इफ़ यू सेलेक्ट यस इन डोमिसाइल्स ऑफ बिहार देन द परमानेंट एड्रेस मस्ट बी ऑफ बिहार ओनली इज योर कैंडिडेट में बी कैंसिल्ड। मतलब ये हुआ कि यदि आप बिहार के निवासी हैं, आपने पीछे सेलेक्ट किए हैं, तो इसमें जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो बिहार का ही होना चाहिए, तभी आपका ये फॉर्म अप्लीकेबल होगा, वरना ये रिजेक्ट हो जाएगा। ये क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप अपना हिसाब से चेक कर लीजिए जो आपका परमानेंट एड्रेस है। यदि आप बिहार से हैं, जो आपने पीछे सेलेक्ट किए होंगे, तो आपको परमानेंट एड्रेस में बिहार का डिटेल फिल करना है। तो ये हम अपनी डिटेल फिल कर लेते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में ये आपका फोर्थ ऑप्शन इनेबल हो जाएगा क्वालिफिकेशंस का। यहाँ पे आपको देख सकते हैं पेपर का सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। प्लीज सेलेक्ट पेपर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, पेपर 1, पेपर 2, और तीसरा ऑप्शन आ रहा है सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। मतलब ये है कि यदि आप पेपर 1 फिल करना चाहते हो तो पेपर 1 फिल पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जिस भी पेपर के लिए आप एलिजिबल है वो अपना पेपर सेलेक्ट करेंगे। यदि आप पेपर 2 के लिए देना चाह रहे हैं तो पेपर 2 सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में पेपर 2 के लिए जो भी आप सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है वो अपना सेलेक्ट करेंगे। यदि आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए एलिजिबल है, तो यदि आपको दोनों के लिए एलिजिबल है तो तीसरे ऑप्शन पे सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद में यहाँ पे पेपर 1 का सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, किस भी विषय में आपको एग्जाम देना है, और सेकेंड पेपर 2 का भी आपको सेलेक्ट करना है। तो हमारी केस में हम पेपर 2 के लिए एलिजिबल है, तो हम पेपर 2 पे क्लिक करेंगे। पेपर 2 पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आपको किस विषय में आपको एग्जाम देना है। तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन आ रहा है, कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करेंगे। कंप्यूटर साइंस पे क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे। पे आप देख सकते हैं मल्टीकुलेशन 10th डिटेल्स आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको अपना जो बोर्ड का नाम है, बोर्ड का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो आपका स्कूल है, जिस स्कूल से आप मैट्रिक पास किए हो, स्कूल का नाम टाइप करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना रोल कोड टाइप करना है। उसके बाद में रोल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद में परसेंटेज है या सीजीपीए है तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो हम परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में कितने नंबर आए थे आपको टोटल,
तो इसको आपको यहाँ पे टाइप करेंगे। टोटल विषय कितने का आपका हुआ था, तो 500 हुआ था, तो 500 यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद में ऑटोमेटिकली परसेंटेज आपको यहाँ पे आ जाएगा। ईयर ऑफ पासिंग, जिस ईयर में आपने पास किए थे वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में डिवीजन कौन सा था, यहाँ पे आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का ऑप्शन आ रहा है। आपका फर्स्ट है तो फर्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे, सेकेंड है तो सेकेंड कर लेंगे, थर्ड है तो थर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। मैट्रिक का होने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको अब इंटर का डिटेल फिल करना है। सेम आपका जो बोर्ड है इंटर का, आप किस बोर्ड से दिए थे वो बोर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे। किस कॉलेज से या स्कूल से दिए थे, स्कूल का या कॉलेज का नाम टाइप करेंगे। उसमें जो आपका रोल कोड है रोल कोड टाइप करेंगे, रोल नंबर टाइप करेंगे। परसेंटेज था या फिर सीजीपीए था तो आपको यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद में कितने नंबर आपको आए थे वहाँ पे आप उस नंबर को यहाँ पे टाइप करेंगे। कितने विषय का टोटल मार्क्स कितना था उसको यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद में ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। किस साल में आपने पास किए थे, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको डिवीजन सेलेक्ट करना है, किस इंटर जिसको आप कहते हैं इंटर में आपका फर्स्ट डिवीजन था, सेकेंड डिवीजन था, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में यहाँ पे ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल आ रहा है। यहाँ पे आपको अपना बोर्ड का नाम टाइप करेंगे या यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करेंगे। उसके बाद में जिस कॉलेज से आपने पास किए कॉलेज टाइप करेंगे। उसके बाद में यदि आपको उस समय रोल कोड मिला होगा अगर कॉलेज में तो रोल कोड यहाँ पे टाइप करेंगे। यदि आपको नहीं मिला है तो आप यहाँ पे NA टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपका रोल नंबर है रोल नंबर टाइप करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका परसेंटेज में है तो परसेंटेज में सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए सेलेक्ट करेंगे। यदि ग्रेड है तो ग्रेड सेलेक्ट कर लेंगे। हमारी केस में सीजीपीए तो हम सीजीपीए सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में जो आपका सीजीपीए टोटल है वह यहाँ पे टाइप करेंगे। उसके बाद में जो टोटल सीजीपीए होता है ये आपको यहाँ पे 10 टाइप करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे अपना आप 10 डालेंगे, यहाँ पे टोटल में 10 डालेंगे। जो आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो आपका जो मार्क्स कार्ड मिले होंगे कॉलेज की तरफ से, फाइनल जो आपका 8 सेमेस्टर होता है उसके पीछे लिखा होता है कितना मल्टीप्लाइंग है। तो आप अपना चेक कर लीजिए। हमारे केस में 9.5 है तो हम 9.5 टाइप करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ऑटोमेटिकली परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। उसके बाद में कौन से डिवीजन है तो आपको अपना डिवीजन सेलेक्ट करने लगा। यदि आप फर्स्ट डिवीजन है तो फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, थर्ड है तो थर्ड करेंगे, सेकंड है तो सेकंड करेंगे। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन डिटेल आपको डालना है। ये आपको मैंडेटरी नहीं है। यदि आपके पास आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो यहाँ पे अपना डिटेल फिल कर लेंगे। सेम वही बोर्ड का आपको सेलेक्ट करना है, कॉलेज का नाम सेलेक्ट करना है, रोल नंबर, रोल कोड, परसेंटेज, पूरी डिटेल सेम वही टाइप करना है। उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको बीएड है तो आप बीएड का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है क्योंकि हम पेपर 2 के लिए कंप्यूटर साइंस के लिए सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार मार्क नहीं है तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। अगर आपके पास है तो आप इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद में आपको आ रहा है एनी अदर क्वालिफिकेशन। यदि आपके पास में कोई और क्वालिफिकेशंस है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, उसकी डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद में सारी डिटेल फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सारी डिटेल फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटा सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट फाइनल स्टेप है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको आ रहा है अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपना पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करना है। चलिए हम अपलोड कर लेते हैं। क्लिक पे क्लिक करते हैं। क्लिक पे क्लिक करने के बाद में कुछ सेकंड वेट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड फोटोग्राफ का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस आ रहा है टू बी अपलोडेड ए प्री सेव्ड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज पर द इमेज अपलोड गाइडलाइंस आ रहा है। सेकंड में आ रहा है द फोटोग्राफ शुड बी द पासपोर्ट साइज एंड कलर विद वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। पीछे जो बैकग्राउंड होता है उसका वाइट होना चाहिए। तीसरे नंबर पे है साइज ऑफ द इमेज शुड बी मिनिमम 80 केबी से मैक्सिमम 200 केबी तक होना चाहिए। इमेज शुड बी जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैनर डीपीआई शुड बी 200 डीपीआई होनी चाहिए। उसके बाद में 6 नंबर पे ए रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटो इज नो ओल्डर देन 6 मंथ फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डेट इज रिक्वायर्ड। यानी कि जो फोटो है आपका 6 मंथ
ही पुराना होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे पे, उसके बाद में जहाँ पे आपका फ़ोल्डर होगा उस पे आप सेलेक्ट करेंगे, फ़ोल्डर को ओपन करेंगे। उसके बाद में आपने जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाए होंगे वो अपना सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना रखा है, तो इस पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे साइज़ जो फ़ोटो है यहाँ पे अपलोड हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं अपलोड हो चुका है। तो हम यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर देंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे राइट टिक लग चुका है, यहाँ व्यू अपलोडेड फोटो पे एक बार क्लिक कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं व्यू करने के बाद में इसको क्लोज कर देंगे। आपका अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको क्लिक हेयर टू से आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर के लिए क्या है, प्लीज अपलोड योर रिसेंट सिग्नेचर, मिनिमम 50 के बी मैक्सिमम 200 के बी, ये इजी या जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। द सिग्नेचर शुड बी इन रनिंग हैंड राइटिंग एंड द ब्लॉक लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यानी कि कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। आप जो अपना नॉर्मली सिग्नेचर करते हो वो सिग्नेचर कीजिए। और जो आपका साइज होना चाहिए 50 के बी से मैक्सिमम 200 के बी होना चाहिए। तो चलिए हम ब्राउजर पे क्लिक कर लेते हैं। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद में जिस भी फाइल में अपना फोटो और सिग्नेचर जो डिटेल्स आपने सेव करके रखे होंगे वो आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमने अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लिया। ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट कर लेंगे, ये अपलोड हो रहा है फाइल्स। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फाइल अपलोड हो चुका है। हम यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको व्यू का ऑप्शन आ रहा है, एक बार व्यू कर लेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं हमारी सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुल हो चुका है। हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्यू ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद में आ रहा है अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स। आप बिहार के निवासी हैं, आपके पास में आपने पिछले सेलेक्ट किए हैं कि आपके पास में आवासीय है, तो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक हेल्प टू अपलोड पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। अपलोड योर सर्टिफिकेशंस, मिनिमम 100 के बी मैक्सिमम 200 MB होना चाहिए, ओनली PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यदि आपके पास में इमेज के फॉर्म में है, फोटो के फॉर्म में है, तो उसको आप अपना सबसे पहले PDF के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए आप अपने ये जो आपको प्लस आइकन दिखाई रहा है इस पे क्लिक करेंगे, उस इमेज टू पीडीएफ लिखेंगे और सर्च कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो वेबसाइट्स आ रहे हैं आई लव पीडीएफ, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में जो आपका इमेज होगा उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे, आपका पीडीएफ में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी आपको कन्वर्ट करना है सारी यहाँ से आप कर सकते हैं, सिंपल है। यहाँ से आप अपना फोल्डर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से वापस आ जाएंगे। उसके बाद आने के बाद में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी मेरा डॉक्यूमेंट सब रेडी है। तो हम यहाँ पे ब्राउज टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। ब्राउज टू अपलोड पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट्स है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट कर लेंगे, अपलोड होने देंगे। जैसे ही आपका अपलोड हो जाएगा यहाँ पे चेक कर सकते हैं अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। यहाँ से हम क्लोज पे क्लिक कर देंगे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे एक बार व्यू पे क्लिक कर लेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद में कुछ सेकंड वेट कर लेंगे, फोल्डर को ओपन होने देना है। आपको अपना जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, जो आवासीय जिसको आम भाषा में बोला जाता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपने अपलोड किया वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यहाँ से हम कैंसिल पे क्लिक कर देंगे। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड योर स्कैन 10 क्लास सर्टिफिकेट्स। आपको यहाँ पे आपका मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट्स है उसको अपलोड करना है। तो उसके लिए आपको क्लिक करने के बाद में यहाँ देख सकते हैं क्लास 10 सर्टिफिकेट्स के लिए प्लीज अपलोड योर सर्टिफिकेशंस, मिनिमम 100 के भी होना चाहिए, मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। जो फॉर्मेट होगा PDF होनी चाहिए ओनली, आपको इमेज के फॉर्म में नहीं करना है, PDF के फॉर्म में करना है। तो जैसे कि अभी पिछले बताया कि आपको वेबसाइट पे आ जाना है आई लव पीडीएफ पे, वहाँ पे आपको इमेज टू पीडीएफ कर लेंगे। उसके बाद में डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, ब्राउज टू अपलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जिस भी फाइल में आप सेव करके रखे होंगे आपका जो सर्टिफिकेट है 10th का, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ओपन पे क्लिक कर देंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट करेंगे, उसको अपलोड होने देना है। जैसे ही आपका अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली।
यहाँ से हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे। क्लोज बटन पे क्लिक करने के बाद में व्यू पे क्लिक करेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हैं जो आपने अपलोड किया वही डॉक्यूमेंट है या कोई दूसरा तो नहीं अपलोड हो गया। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा जो आपका सर्टिफिकेट्स है मैट्रिक का ही है या फिर कोई बाय मिस्टेक दूसरा तो अपलोड नहीं हो गया है। तो यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद में क्रॉस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद में अपलोड स्कैन 10th क्लास मार्कशीट है तो आपको सेम वैसे ही अपलोड करना है। चलिए हम अपलोड पे क्लिक करने के बाद में सेम उसी तरीके का आपको आ जाएगा। 10th क्लास मार्कशीट है जिसका केबी होना चाहिए 100 केबी से स्टार्ट है, मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। तो फाइल पे क्लिक करेंगे, ब्राउज टू अपलोड पे। यहाँ पे आपको अपना 10th का मार्कशीट सेलेक्ट कर लेना है, ओपन पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली हो चुका है। क्लोज पे क्लिक कर देंगे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ एक बार व्यू पे क्लिक कर लेंगे। व्यू पे क्लिक करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करके अपना देख सकते हैं कि वही डॉक्यूमेंट है, कोई अदर तो नहीं है। आपको लगे कि हाँ सब सही है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्रॉस बटन पे क्लिक कर देंगे। क्रॉस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको आ रहा है अपलोड स्कैन 12 क्लास सर्टिफिकेट्स। उसके बाद में आपका जो 12 का है जो इंटर है उसका मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद में ग्रेजुएशन का अपलोड करना है। उसके बाद में ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना है। ऐसे ही आपको बारी बारी से अपलोड करना है। उसके बाद में अपलोड और अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अपलोड कर सकते हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये स्टार मार्क नहीं है, क्योंकि हम पहले ही बताया आपको कि ये पेपर 2 के लिए अपलोड कर रहे हैं। पेपर 2 के लिए हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए, तो इसमें आपको कोई भी अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगा। अदर रिलेवेंट अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से सबको अपलोड कर लेते हैं ताकि लंबी वीडियो ना हो जाए। पे क्लिक करने के बाद ऑलरेडी व्यू हो चुका है। उसके बाद में देख सकते हैं अपलोड योर अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास है तो अपलोड करेंगे, नहीं बात नहीं, नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद में अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं छोड़ देंगे। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है। उसके नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट मोड का ऑप्शन आ रहा है, चूज योर पेमेंट मोड। तो ऑनलाइन पे सेलेक्ट कर लेंगे। ऑनलाइन पे सेलेक्ट करने के बाद में देख सकते हैं पेमेंट डिटेल यहाँ पे आ रहा है, नाम आ रहा है, आपका जो नाम होगा नाम आ जाएगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे शो हो रहा है। हमने एक पेपर के लिए ही अप्लाई कर रहे हैं, पेपर 1 के लिए, तो यहाँ पे 960 रुपये शो हो रहा है। उसके नीचे यहाँ पे देख सकते हैं यू कैन मेक पेमेंट आफ्टर अपलोडिंग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट एंड सक्सेसफुली सबमिट द एप्लीकेशन। कीप ए कॉपी ऑफ द ई रिसिप्ट जनरेटेड पोस्ट पेमेंट फॉर फर्दर रेफरेंस। आपको जो रेफरेंस मिलेंगे उसको रेफरेंस फर्दर रेफरेंस के लिए आप जो पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीनशॉट ले करके रख लेंगे। एसेंस पढ़ सकते हैं, यदि आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो सबको चेक कर लेंगे। टिक करने के बाद में नीचे यहाँ पर नोट पे भी टिक कर लेंगे। उसके बाद में पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद ये जो कैप्चर दिख रहा है उसको ये नीचे बॉक्स में टाइप कर देंगे। डिटेल फिल करने के बाद में प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पूरी डिटेल शो हो जाएगी, जैसे कि आपका पूरा रजिस्ट्रेशन, नाम, डेट वगैरह सारी जो आपने फिल किए होंगे। उसके बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपका डिटेल्स आ जाएगा, बैंक डिटेल्स, आइडेंटिटी डिटेल्स, सारी डिटेल्स आपको आ जाएंगे जो आपने फिल किए होंगे। उसके बाद में एड्रेस आ जाएगा आपका, किस पेपर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, सारी डिटेल्स आपको आ जाएंगे। यहाँ पे का जो एजुकेशन डिटेल्स है वो सारी वहाँ पे दिख जाएंगे आपको। सारी डिटेल दिखने के बाद में अमाउंट भी दिख जाएंगे, यहाँ पे पेमेंट भी दिखने जाएंगे। पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। जो आपको ये कैप्चर दिख रहा है कैप्चर को फिल करेंगे।
फिल करने के बाद में सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद में ये देख सकते हैं पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट कर रहा है, तो कुछ सेकंड वेट कर लेंगे बिना कोई स्किप किए हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट गेटवे स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको मोड आ रहा है, किस किस मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यदि आपके पास में एटीएम कार्ड है तो एटीएम कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, क्यूआर कोड से माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे आसान है, आपको पे थ्रू यूपीआई क्यूआर कोड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं जनरेट यूपीआई क्यूआर कोड आपको आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में कुछ सेकंड वेट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है। तो आपको अपना मोबाइल फ़ोन से अपने क्यूआर कोड को स्कैन कर लेना है और उसका पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इसी पेज पे रहना है। कुछ सेकंड के बाद में ये ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं सेंडिंग ट्रांजेक्शन हमारी, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट इज सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। क्लोज पे क्लिक कर देंगे। क्लोज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेंट का फोटो आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरा फोटो देख सकते हैं। उसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, सारी डिटेल्स आपको शो हो जाएगी जो आपने डिटेल फिल किए होंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर सब आ रहा है। ये आप देख सकते हैं बैंक डिटेल आपको आ रहा होगा, सारी डिटेल्स जो आपने सेलेक्ट किए होंगे सारी डिटेल यहाँ से आपको आ जाएंगे। अब किस पेपर के लिए फिल कर रहे हैं सारी डिटेल्स आपको यहाँ शो हो जाएंगे। पेमेंट भी आप देख सकते हैं, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे ऑनलाइन मोड है, यहाँ पे पेमेंट नंबर ट्रांजेक्शन्स भी आ रहे हैं और यहाँ पे हमारा सिग्नेचर भी देख सकते हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट सब अपलोड किए थे वो भी यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है सब कुछ सही है तो ये आपका देख सकते हैं पूरी तरह से आपका ये पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है। अब इसका आप चाहते हैं कि स्क्रीन का जो है प्रिंट आउट ले ले, तो आपको प्रिंट आउट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हैं पूरी पेज आ चुका है। हम इसको प्रिंट आउट ले लेते हैं। प्रिंट आउट पे क्लिक करेंगे, प्रिंट पे, और जिस भी नाम से आपको रखना है इसका नाम दे देते हैं। नाम देने के बाद में सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये आपके पेज सक्सेसफुली सेव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट स्लिप है, यहाँ से पेमेंट स्लिप, क्लिक हेयर टू डाउनलोड पेमेंट स्लिप पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेमेंट स्लिप है वो भी डाउनलोड हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कुछ सेकंड वेट कर लेते हैं, डाउनलोड होने देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट स्लिप हमारी डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाम आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, पेमेंट डिटेल्स आ जाएगा आपको। ट्रांजेक्शन स्टेटस में यस आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसको आप कम कर सकते हैं, जूम इन करके, जूम आउट करके पढ़ सकते हैं, जो भी आपको पढ़ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा सक्सेसफुली हो चुका है। तो हम यहाँ पे बैक आ जाते। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है कंप्यूटर साइंस के लिए। पेपर 2 के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, घर बैठे ही आसानी से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। कोई भी साइबर कैफ़े वालों को पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से फॉर्म को फिल कर लीजिए बिना कोई मिस्टेक किए हुए। जब भी आप फॉर्म फिल करें, सबमिट करते समय एक बार आप अपनी फॉर्म को ज़रूर पढ़ लीजिए। जो भी उसमें डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स बारीकी से पढ़ें, क्योंकि जब आप अपलोड करेंगे फिर आप उसमें मिस्टेक हो जाएगा तो आपको एडिट करने के लिए डॉक्यूमेंट को फिर आपको इंतज़ार करना होगा। मे बी एडिट का ऑप्शन आ भी सकता है, जैसे कि आपको पता होगा 27 तारीख तक लास्ट है फॉर्म फिलिंग का, तो हो सकता है कि 28 तारीख को मे बी आ जाए एडिट का ऑप्शन। अगर नहीं आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपको टोल फ्री नंबर दिया हुआ है वेबसाइट्स पे और ईमेल आईडी भी है, तो उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बट जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बेसिकली आप ध्यान से अपनी फॉर्म डिटेल्स को फिल कीजिए ताकि मिस्टेक होने की चांसेस ना रहे। तो आपने देखा कितनी अच्छी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल किया है, गलती किए हुए।
तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर इस चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे आपको सबसे पहले। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय।